हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास चल रहा है और हर दिन एक नित्य नई कहानी विष्णु भगवान जी की सुनी जाती है। ऐसे ही आज मैं आपको वैशाख मास के गुरुवार के दिन केला सींचने की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक रानी नाम की औरत रहती थी। उसका 5 साल का एक पुत्र था। उसके सास ससुर और पति का स्वर्गवास हो गया था और रानी अपने बेटे को लेकर लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। ऐसे करते करते एक दिन वह अपने बेटे को लेकर जा रही थी कि रास्ते में भगवान विष्णु जी का मंदिर था। इस मंदिर में श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा चल रही थी। रानी अपने बेटे को साथ लेकर एक कोने में जाकर बैठकर कथा को प्रेम पूर्वक सुनने लगी। रानी कथा को इतने प्रेम से सुन रही थी कि उसकी आंखों से आंसू की धारा निकलने लगी। तो कथा समाप्त होने के बाद जो कथाकार थे वह रानी से बोले कि बेटा, कथा सुनते हुए तुम रोने क्यों लगी? तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, इतने लोगों को भगवान विष्णु जी की कृपा से इस लोक और परलोक का सुख मिलता है। क्या मेरे ऊपर भी विष्णु भगवान की कृपा हो सकती है? क्या मैं भी उनके भक्त की प्रीति बन सकती हूँ? क्या मेरे भी दुख दर्द दूर हो सकते हैं? तब बाबा ने कहा कि बेटी, माया को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि को पालने वाले विष्णु भगवान भक्त के वश में रहते हैं। उन्हें कोई भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। बस मन और वाणी के द्वारा उनके नाम का भजन कीर्तन करो। राधा राधा नाम का भजन करो। जितना हो सके उनके नाम का भजन करो। बस एक नाम, उसके बाद तुम्हें किसी भी बड़े योगी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं होगी। योगी खुद आएंगे तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें आशीर्वाद देने। भगवान के नाम का भजन करने से मनुष्य 4 धाम यात्रा का पुण्य घर पर ही प्राप्त कर सकता है। साथ ही बेटी, तुम वैशाख मास में केला सींचने और घी का दीपक जलाने का नित्य नियम ले लो। देखो तुम्हारे दिन कैसे बदल जाते हैं। अब क्या था, अब तो रानी को एक और सहारा मिल गया। वह अपने दिन हर रोज के नाम अपने कामों को करती और मन में राधा राधा कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती और घी का दीपक जलाती। कहते हैं कि हमारे पिछले जन्म के कर्म ही हमारे जीवन में दुख और सुख के रूप में आते हैं और इस दुख को, कष्ट को, तकलीफ को भगवान क्षण मात्र में दूर कर सकते हैं। जैसे कि रानी के जीवन से कष्ट दूर हो गया। रानी के बेटे को भगवान की कृपा से एक नौकरी मिल गई। लेकिन रानी अपने भगवान को याद करना नहीं भूली। वह अभी भी विशाख मास में केले को सींचने जाती थी और वहां पर घी का दीपक जलाती थी और साथ ही बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार का व्रत भी करती थी। भगवान का भजन कीर्तन करती थी तथा कहानी सुनती थी और प्यासे को पानी पिलाती थी। कुछ दिनों के बाद रानी के बेटे राहुल की शादी भी हो गई। 1 साल तक तो सब वैसे ही चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे बहू को सास द्वारा रोज ही घी का दीपक जलाना अखड़ने लगा। एक दिन वह अपने पति राहुल से बोली कि आप माता जी को रोकने क्यों नहीं जाती? रोज एक कटोरी घी की बर्बाद कर देती हैं। राहुल ने अपनी पत्नी को समझाया, माँ घी को बर्बाद नहीं करती है। उसका सालों से ये नित्य नियम चला आ रहा है। भगवान की कृपा से ही हमारे दिन बदले हैं। तुम भगवान से माफी मांग लो और आज के बाद ऐसी बातें मत करना। लेकिन राहुल की पत्नी रीना कहाँ समझने वाली थी। वह तो रोज ही इसी बात को लेकर अपने पति से झगड़ा करती थी। एक दिन उसने अपने हिसाब से कह ही दिया कि माँ जी, आप घी का दीपक क्यों जलाती हैं? आपके जीवन में तो कोई दुख भी नहीं है, तो फिर इतना पूजा पाठ किस लिए? तब उसके तब माता बोली कि बेटा, असली धन तो यही है जो कि हमें यह सुख दुख पूजा पाठ करने के बाद ही मिलता है। ये सब संसारिक सुख हमारे साथ नहीं जाएंगे। हमारे साथ तो सिर्फ हमारे धर्म अपने ही जाएंगे। रीना ने कहा, माँ जी, आप पागल हो गई हैं। आपको कोई भी नहीं समझा सकता। आप इतना इतना घी का दीपक जला देती हैं। अगर यही घी हम सब खाते तो हमारे शरीर में लगता और आप जो है कि धुआं बनाकर उड़ा देती हैं। ऐसा नहीं चलेगा। तो बहू माँ जी बोली कि बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे तो बहू ने कहा कि मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आज के बाद आप घी का इस्तेमाल नहीं करेंगी। आप तेल का दीपक जलाया कीजिए और आपको घी नहीं मिलेगा। तब रानी ने कहा कि हाँ ठीक है बेटा, जैसी भगवान की मर्जी। कहते हुए अपने कमरे में चली गई और
और बहू कहने लगी, ये तेल और घी तो मेरे पति के पैसों का है और ये बुढ़िया धन्यवाद भगवान को दे रही है। इसके बाद रानी अगले दिन से तेल का दीपक जलाने लगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद बहू को तेल भी अखड़ने लगा और उसने तेल भी देना बंद कर दिया। तो अगले दिन बगीचे में जाकर केले के वृक्ष के नीचे बैठकर रानी रोने लगी। तभी वहां से एक सेठ जो कि घी का व्यापारी था, वे वहां से गुजर रहा था और उसने एक माता को रोते हुए देखा और उसके पास आया कि माँ जी, आप क्यों रो रही हैं। तब बुढ़िया ने अपनी बहू की कहानी उसे कह सुनाई। उसने कहा, माँ जी, मैं अभी अभी चौराहे पर घी देने गया था। मेरे डिब्बे में अभी भी थोड़ा घी लगा है। आप ये थोड़ा सा घी निकाल कर अपना दीपक जला लीजिए। बुढ़िया भगवान को धन्यवाद करके उसके डब्बे में से घी निकाल कर उसे अपनी दीपक बत्ती में रखकर और उससे दीपक जलाया। तो इतना करते ही वह सेठ भी अपने घर आ गया और डब्बा एक घर के कोने में रखकर बैठ गया। तब उसकी पत्नी आई और उसके डब्बे को अंदर ले जाने के लिए यूं ही उठाया तो वह डब्बा घी से भर गया। तब उसने अपने पति से पूछा कि आप घी भी बेचने गए थे, तो बेचे क्यों नहीं। उसका पति बोला, अरे भाग्यवान, मैं तो घी बेचकर ही आ रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। फिर उसकी पत्नी बोली, उसको डब्बा दिखाते हुए बोली, फिर इसमें घी कैसे है। सेठ ने जब डब्बा देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब उसने रास्ते में घटित घटना अपनी पत्नी को बता दी। तब सेठ की पत्नी ने कहा, वह देवी, माँ जी, देवी स्वरूपा है। हम उनको अपने घर लाना चाहिए, क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें पुत्र सुख मिल जाए। फिर क्या था, वे दोनों ही माँ जी को खोजने निकल गए। खोजते खोजते शाम हो गई। तब माँ जी उन्हें कहीं जाकर एक मंदिर में मिली जो कि भगवान के भजन में लीन थी। तब सेठ जी माँ जी की आवाज लगाने लगे। तब रानी ने आंखें खोली और बोली, बेटा तुम यहाँ कैसे। सेठानी जो रानी के पैर पकड़ लिए और बोली, आप अपनी सेवा का हमें मौका दीजिए, हम आपकी सेवा करने जाते हैं। रानी भगवान की मर्जी समझकर उनके साथ घर चली गई। रानी के जाते ही सेठानी पेट से हो गई और सेठ सेठानी माँ जी का खूब सत्कार करते, उनके साथ बैठकर भगवान की कथा कहानी सुनते। इधर रानी के बेटे राहुल की नौकरी छूट गई और उसकी पत्नी रीना को भी कई बीमारियां लग गईं और वह बहुत ज्यादा पछताने लगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास जो हो गया था, उन्हें भगवान के भजन की उनकी शक्तियों का पता चल गया था। वे पागलों की तरह अपने माता जी को खोजने लगे। खोजते खोजते कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चला कि सेठ जी के घर कोई देवी स्वरूप वाली बुढ़िया आई है। वे भागते भागते सेठ जी के घर पहुंच गए, अपनी माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी और अपने घर चलने का आग्रह करने लगी। सेठ सेठानी बोले, हम माँ जी को कहीं भी जाने नहीं देंगे। तब रानी ने कहा, बेटो, मेरी बात तुम ध्यान ध्यान से तुम दोनों सुनो। मैं कोई देवी नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुमको सुख मिला है, तो यह बात सही नहीं है। ये सब विष्णु भगवान जी की कृपा से हुआ है। जहाँ पर भी भगवान के नाम का नित्य नियम का जाप होता है, भगवान की कथाएं सुनी जाती हैं, भगवान का भजन होता है, वहां पर अपने आप लक्ष्मी आकर निवास करती है। इतना कहते कहते बुढ़िया की मृत्यु हो गई। बुढ़िया को बैकुंठ का वास मिला। वह भगवान के चरणों में रहकर भगवान की सेवा पूजा उपासना करने लगी। इधर बुढ़िया के घर से जाते ही उस घर के सेठ के घर में भी बुढ़िया की तरह ही नित्य नियम निभाए जाने लगे, जिसके फलस्वरूप सेठ सेठानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और भगवान की कृपा से उनका घर भी अन्न धन से भर गया। उधर बुढ़िया माई का बेटा बहू भी बुढ़िया की तरह ही उसकी तरह सभी कृत्य निभाने लगे। भगवान की कृपा से राहुल की फिर से नौकरी लगी और उसकी पत्नी रीना भी स्वस्थ हो गई और कुछ दिनों के बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने राधा रखा। इस प्रकार हम सबको भी हर पल भगवान के नाम का भजन कीर्तन करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप हम सबको भी परम पद की प्राप्ति होगी। हमारे जीवन से दुख तकलीफ है वे सब समाप्त हो जाएंगे और सब हम आनंद की अनुभूति करेंगे। हे भगवान, राधा रानी हम सबको भी अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें, ताकि हम भी विष्णु भगवान की प्रीति के पात्र बन सकें। इसीलिए हर इस हे विष्णु भगवान, कहानी कहने वाले और सुनने वाले की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना और उनके घर अन्न धन से भर देना। हरे कृष्णा, राधे राधे।